आप सबका स्वागत है। आज आपसे एक कुछ शेयर करना है, आपको कुछ बताना है। देखिए, हरिद्वार में एक बहुत ही प्यारी जगह है, रमणीय, स्वच्छ, बहुत ही खूबसूरत जगह। उसका नाम है नकलक धाम, जहां पे ये एक धर्मशाला, आप इसे धर्मशाला कह सकते हैं, एक एक घर कह सकते हैं। वहां जब आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल घर जैसा लगेगा, कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं बाहर आए हुए हैं। आपको घर जैसा फील होगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में हैं। अब ये आपके ऊपर है। बहुत बड़े बड़े खुले खुले कमरे, वहां पर डबल बेड, फुल साइज के डबल बेड्स, अटैच्ड बाथरूम्स, बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही स्वच्छ जगह। स्वस्थ, अपने आप में आप वहां पहुंच करके स्वस्थ फील करने लगेंगे। इस धर्मशाला का उद्घाटन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। यह है गुजरात धर्मशाला है। वहां पे अगर आप गुजराती भोजन, गुजराती क्वींस कुजीन्स खाने के अगर शौकीन हैं, तो आपको वहां पे मिलेगा। वहां पे भोजन, छोटा सा किचन है, वहां पे आपको सभी तरह की गुजराती डिशेस खाने में मिलेगी, और बहुत ही रीजनेबल। कमरों के जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो बहुत रीजनेबल है। अगर आपका 4 लोगों का या 5 लोगों का अगर परिवार है, तो आप आराम से एक रूम में ही रह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह। तो पहले तो मैंने आपको ये धर्मशाला के बारे में बताया, और बिल्कुल आसान है, वहां पर पहुंचना भी बहुत आसान है। आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। रोड्स बहुत खुली खुली है, आराम से गाड़ी पार्किंग करने की भी जगह है। कॉन्फ्रेंस हॉल है, बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है। दोस्तों, यहाँ पर हर वर्ष एक बहुत ही यूनिक इवेंट होता है। उसका नाम है ऑकल्ट परिवार मिलन। जैसा आपने थंबनेल में देखा, तो ये दोस्तों लगातार तीसरा इवेंट था। अब आप कहेंगे परिवार मिलन से क्या मतलब है? जी बिल्कुल, वहां पर सब लोग एक परिवार के सदस्य हो जाते हैं। दूसरा, कि आप अपने परिवार के साथ वहां पर आइए। आप चाहे एस्ट्रोलॉजी विधा से या किसी भी ऑकल्ट विधा से आप कंसर्न रखते हैं या नहीं रखते हैं, मतलब आप उसमें जानकार हैं या नहीं हैं, आप एज ए ऑकल्ट परिवार मिलन के मेंबर की हैसियत से, एक घर के परिवार के मेंबर की हैसियत से आप वहां अपने परिवार के सहित आ सकते हैं। और फिर वहां आकर के आप हर प्रकार का आपको जो है ज्ञान प्राप्त होगा, नॉलेज मिलेगी। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट, आयुर्वेदिक, डॉक्टर्स आते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, हर प्रकार से। और वहां देखिए, आप आपस में भी एक दूसरे से मिलते हैं सब लोग, है ना। तो हमारा जो है एक सर्कल भी, एक पारिवारिक सोशल सर्कल भी बढ़ जाता है। तो वहां पे, और ये करवाने वाला कौन है दोस्तों? एक बहुत ही प्यारी सी पर्सनैलिटी, बहुत ही अद्भुत निराली पर्सनैलिटी, जिनको कई लोग घुमंतू राजू के नाम से जानते हैं। वो है गोपाल राजू जी। कुछ लोग उनको एज एन एनवायरमेंटलिस्ट जानते हैं, कुछ लोग उनको जड़ी बूटियों के जानकार जानते हैं, कुछ लोग उनको एक माने जाने यूट्यूबर जानते हैं, कुछ लोग उनको एस्ट्रोलॉजर, तंत्र ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं। उनकी बहुत सारी किताबें हैं। कोई भी फील्ड, किसी भी ऑकल्ट विधा का ऐसा फील्ड नहीं है कि जिस पर उनकी बुक्स पब्लिश्ड ना हो। तो दोस्तों, इस वर्ष जो है उनका बर्थडे भी था अभी, तो 60 इयर्स ऑकल्ट विधा में दोस्तों सर्विस करते हुए, इस ज्ञान को बांटते हुए उनके संपन्न हुए। तो मैंने एक 6 decades ऑफ एन इंडिस्पेंसिबल परसोना, कि वो इतने अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं, और इतने सरल हैं, इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं, इतने लर्नेड हैं। वो उनका एक देखिए कितना यूनिक, ये एक उनका विचार था कि भाई परिवार मिलन किया जाए। तो देखिए, और उस ऑकल्ट परिवार में सभी ऑकल्ट विधाओं के, उसमें श्री विधा भी होती है, 10 महाविद्या के जानकार भी होते हैं, लॉर्ड रामा के फॉलोअर्स होते हैं, रमणीय, बहुत सुंदर वहां पे
आपको श्लोक सुनने को मिलेंगे, ज्ञान सुनने को मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता भी मिलेगी। तो आप अपने प्रश्नों को, चाहे वे आध्यात्मिक प्रश्न हैं, चाहे वे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हैं, या आपकी सोशल किसी भी समस्या। देखिए, हम लोग इंसानों की क्या है, तन मन धन, यही समस्याएं हैं, घर परिवार बाल बच्चे। तो सभी प्रकार के सवालों का भी वहां पे आपका सॉल्यूशन होता है। ओपनली वह लिए जाते हैं प्रश्न और उसकी जानकारी दी जाती है। और वहां पे डॉक्टर्स भी आते हैं, एक्यूप्रेशरिस्ट भी आते हैं, सभी प्रकार की और ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज, अद्भुत पर्सनैलिटीज आती हैं। और गोपाल राजू सर, आप देखिए कि उनके यूट्यूब में वीडियोस में जो है वो जगह जगह की लुप्त, सुप्त और गुप्त विधाओं को प्रकाशित करते हैं। ऐसे ऐसे मंदिर हैं, श्राइन्स हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं, अद्भुत जगह हैं, पहाड़ों पर इतने सिक्लूडेड प्लेसेस हैं। वो देखिए कहाँ कहाँ जाकर के, मेरे ख्याल से शायद कोई ही स्टेट उनसे अछूती नहीं है कि जहां जहां वो न गए हों। वहां के फाना, फ्लोरा, प्लांट्स के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, हर प्रकार से उनके 3 जो हैं यूट्यूब ग्रुप्स हैं। एक उनका हर्बशब ट्री का है, एक उनका जो है यूट्यूबर्स के लिए, स्पेशली जो बडिंग यूट्यूबर्स हैं या नए लोग हैं, तो आप अपनी वीडियोस वहां डाल सकते हैं, वहां जुड़ सकते हैं, वहां ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हस्त विद्या, दोस्तों हस्त विद्या के भी एक्सपर्ट, सभी प्रकार के। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ग्लिम्सेस मिलेंगे देखने को, और आप ऑकल परिवार मिलन के नाम से आप देखेंगे तो आपको वहां पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आप उन्हें भी देखिएगा। और मैं यहाँ पे कुछ ग्लिम्सेस देने वाली हूँ, तो इनको भी आप एंजॉय कीजिए। और जब भी आपसे जाना कभी संभव हो तो आप जो है नकलक धाम धर्मशाला में ही जाकर के रुके और अगले वर्ष का इंतजार करें। अगले वर्ष फिर से नवंबर माह में यह इवेंट होगा, तो अगले वर्ष आप अवश्य आइएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार। लोगों के ज्ञान के लिए मैं आचार्य नारायण दत्त श्रीमाली जी के बाद मैं बार बार अपने वीडियोस में भी कहती हूँ कि आचार्य नारायण दत्त श्रीमाली जी जैसा ना कोई न्यूमरोलॉजिस्ट अब तक आया और ना 21वीं सदी में कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आने वाला है। तो इसी प्रकार से मैं गोपाल राजू सर को कहूँगी, उनके लिए मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई रिसर्चर ज्योतिष विधा, ऑकल्टिज्म, टोनिंग, स्मॉल स्मॉल टिप्स, मैं उसे टोटके शब्द नहीं यूज करती, वो एक टिप्स हैं, आपको एक हल्का सा इशारा है कि आप वैसा उपाय करते हैं, रेमेडी करते हैं। तो देखिए, हर अगर एक छोटा सा पत्ता भी है, अगर आप उसे उठा करके ऐसे करेंगे तो भी वो आपको हवा दे देगा, हल्का सा, चाहे वो सूखा हुआ ही पत्ता है। अगर आप राजू सर का कोई भी एक छोटा सा भी टोटका या उपाय उन्होंने रेमेडी बताई है, अगर आप उसे करते हैं तो आपको उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ तो होना ही है, होगा ही होगा। और विधाएं हैं, हस्त मुद्राओं पर राजू सर का बहुत ज्यादा जो है रिसर्च है, बुक्स हैं, नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर, नेम्स के ऊपर, कि देखिए एक कॉमन है कि जैसे कि नदियां हैं, पहाड़ हैं, इनके नाम पे जो है, और देवताओं के नाम पे नाम बच्चों के नहीं रखने चाहिए, वो सही बात है, आप अपने आसपास में देखेंगे। इस तरह से बहुत सारा अध्ययन है, तो कोशिश करें राजू सर के बारे में उनको एक्सप्लोर करने के लिए। आप सब लोग यहाँ पे विद्वान हैं, उनको भी एक्सप्लोर करिए और जानिए, और यहाँ पे बहुत लर्नेड एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए हैं। और प्लीज, मैंने कुछ लोगों के लंच टाइम में सिग्नेचर चेक किए थे, अगर वो यहाँ पर हॉल में है तो प्लीज खड़े हो जाएं। मैंने 5-6 लोगों के देखे थे। जी सर मैं लंच टाइम में यहाँ थी तो मैंने कुछ सर्विसेज दी थी, तो सिग्नेचर देख करके मैं जो एक बॉडी पार्ट जो आपका बॉडी का सबसे पहले इफेक्ट हो सकता है, इट मे बी लिवर, इट मे बी किडनी, इट मे बी हार्ट, तो वो मैं बताया करती हूँ। मैंने ये कहा कि एक पल को हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो क्या करेंगे, क्या, और कोई बंदा आईसीयू में पड़ा है तो क्या उसको हम कोई उस समय रेमेडी नहीं दे सकते उसके परिवार में। ज्योतिष विधा तो ऐसी विधा, विजनरी विधा है ना, हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे इतना कुछ लिख दिया, पाराशर जी ने, भृगु ऋषि ने, क्योंकि वो विजनरी थे। ईश्वर, अभी आचार्य जी ने नाम के बारे में बात करी, वो नाम जपते थे, ईश्वर को याद करते थे, उनके विजन्स थे, तो उन्होंने वो लिखे ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए, जीवन के अच्छे लाभ के लिए। तो हम लोग को इसका लाभ भी उठाना चाहिए। स्पेशली आचार्य जी से अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे भी बात हो रही थी, आचार्य जी देवा की बहुत ही ज्ञानवान, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे भी काम करती हूँ, कि स्पेशली बताती हूँ प्लांट्स के बारे में कि किस बीमारी में आप कौन सा पौधा
कितना लगा दें और उनको लगातार 45 दिन तक जल दें। दवाई आप खाते रहें एज इट इज। तो जैसे जैसे वो पौधे जड़ पकड़ते हैं, मजबूत होते हैं, तो लोग, और मैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के इस तरह से करती हूँ, फिर उनका 3 महीने 6 महीने में जो है वो शुगर कंट्रोल है या और परेशानियां दूर होती है, लाभ मिलता है। इसी प्रकार से एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन है, बस 1 मिनट एक लाइन बोल के मैं समाप्ति चाहूंगी, कि आईवीएफ में लोग जा रहे हैं और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जो सेंटर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वहां पर जो है जो ऑस्ट्रिया सरोगेसी है, सरोगेसी बढ़ती जा रही है। इवन आजकल जो है ओवम भी महिलाएं जो हैं वो देने जाती हैं और वो 20-20 हजार रुपया उनको पर मंथ का मिलता है महिलाओं को। तो ये विद्या अब जो आ रही है, तो इसमें क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, इसकी भी अपनी एक विधा की डिस्कशन की जरूरत है। इस पर सीरियस एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन होना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप सभी सौभाग्यवान हैं, आप सभी का बहुत बहुत सम्मान। रिक्वेस्ट करिए कि कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताइए जो हेल्थ मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये भी वो चीज़ें हैं जहाँ जोखिम न उठाना पड़े, क्योंकि हर आदमी के पास समय नहीं है, बहुत समय है। और मैंने एक चीज़ जरूर सीखी है कि समय वही निकालता है जो बिजी आदमी है, जो खाली आदमी समय नहीं निकालेगा। मेरा अपना फॉर्मूला हमारे बताइए क्या है स्पेशल। हाँ जी, देखिए वैसे तो जनरली जैसे कि स्टीविया आप लोग यूज करते हैं कि घरों में लोगों ने उगा भी रखा है, हल्दी भी घर में उगा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, करी पत्ता है, इन जनरल यूज के लिए जो प्लांट्स हैं घरों में हम लोग उगा रहे हैं। तो मेरे पास जो है मेडिसिनल प्लांट्स का असेंबलेज भी होता है, स्पेशली जिनको कि इंसुलिन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इंसुलिन का भी एक पौधा है, तो आप वो लेकर के आप रख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको आप अपने घर में रख लीजिए, अपने गार्डन में रख लीजिए, किचन गार्डन में रख लीजिए, और उसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यूज करना है, कुछ हमें उसका वो नहीं करना। आप जैसे चाय में हम डालते हैं, आप सिर्फ पत्ते तोड़ करके चाय में डाल दीजिए। एक भूमि आंवला का बहुत ही सिंपल जनरल प्लांट है, दिखने में आम मिल जाएगा लेकिन उसका ज्ञान नहीं होता। अगर वो हम अपने घर में लगाते हैं, रखते हैं, और 2-4 पत्ते हम कोई भी सब्जी बना रहे हैं उसमें आप डाल दीजिए, तो जिनको लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, जिनके बच्चे खाना नहीं खाते हैं, चिड़चिड़े हैं, वो धीरे धीरे जो है उनका लिवर जो है लिवर फंक्शन को बेटर करता है, और थोड़े अमाउंट में हमको लेना है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्लांट्स हैं मेरे यहाँ ग्रो होते हैं। आज जो चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्पेशलाइज अपनी डिजीज से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज चाहते हैं, और मेरी रेमेडीज सारी इको फ्रेंडली होती हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं। उसमें मैं ज्यादातर प्लांट्स ही बताया करती हूँ लगाने के लिए और ओपन प्लेस में, और उनको आपको नर्चर करना है। नर्चर का देखिए जो हम यूनिवर्स में देंगे वही पाएंगे। तो मेरे को एक ये अच्छा लगा एस्ट्रोलॉजी में कि मैं प्लांट्स को लेकर के आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि बेसिकली प्लांट बॉटनी में मेरा पीएचडी था, तो मैं साइंटिस्ट रही जेएनयू में, तो मैं प्लांट्स को लेकर चल रही हूँ। तो आप उन प्लांट्स को लगाएंगे, और जो खाने के घर के हेल्थ इश्यूज के लिए वो प्लांट्स भी आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। इसके साथ यही समाप्त। थैंक यू जी।